हमारे बड़े भाई एवं भूतपूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी, आप इनको आज से नहीं बल्कि आरजेडी के समय से ही जानते हैं कि ये वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। अभी यह वर्तमान में भाजपा में हैं। अभी जो आरजेडी का हश्र हुआ है 2025 में, तो 2030 में इसका क्या होगा भविष्य, मैं थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। आप विस्तृत रूप से बताएं। देखिए संजय जी, आपका ये अहम क्वेश्चन है। मैं एक भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरजेडी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। आरजेडी जिस तरीके से 2025 में चुनाव लड़ी, तो हम 2025 में भी तो काफ़ी संघर्ष किया उसने, लेकिन हाथ पर चला गया। 2025 में जो चुनाव लड़ी, लोगों ने जिस तरह से हवा बनाया कि हम सरकार में आ रहे हैं और 18 तारीख को शपथ ग्रहण कर रहे हैं, यह आपके जो राजद के जो नेता हैं, भाभी जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते थे, उनकी तेजस्वी जी, हाँ तेजस्वी जी, यह उनकी गलत मंशा थी, गलत सोच थी। न उनके पास कोई जनाधार है, न उनके पास कहीं जातीय समीकरण के हिसाब से कहीं कुछ बनता नहीं है कि वो सरकार में आ सकते हैं। जातीय समीकरण की बात करते हैं तो सारा यादव आज भी कहता है कि मैं एक पैर पर तेजस्वी जी के लिए खड़ा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, सवाल मेरा यह है कि अभी जो हश्र हुआ आरजेडी का 2025 में, तो 2030 में इसका क्या भविष्य है, आप विस्तृत रूप से बताएं मुझे। आप भी इस बात को जानते हैं कि जो फार्मूला 2025 में लगाया वही फार्मूला 2030 में लगेगा। अपना बाइक छोड़ दीजिए। 2025 और 30 में कोई खास अंतर नहीं हुआ। 2030 में आप देखिएगा कि राजद कार्यालय के जो कार्यालय है वीरचंद पटेल पथ में, उसमें बैठने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा महीना 2 महीना के अंदर। वहाँ ऐसा भगदड़ मचने जा रहा राजद में कि तेजस्वी जी अकेले पड़ जाएंगे। हमारा तो विधायक जी के गेट के सामने टिक्का लगा हुआ है। हमारा तो यह भी कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 विधायक की आवश्यकता होती है। इनके सारे विधायक शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ नेता ये शिफ्ट हो जाएंगे, देखिएगा। तो विधायक भी शिफ्ट हो जाएंगे, और जहाँ तक हमको लगता है कि आपके कथनानुसार कार्यकर्ता भी सब जहाँ के तहाँ तितर बितर हो जाएंगे, सब कहीं न कहीं किसी दल को पकड़ लेंगे। कहीं न अभी हो रहे हैं, आपको नहीं पता है। इसका मतलब पटना में नहीं रह रहे हैं। भगदड़ मचा हुआ है, लोगों को आने का जाने का सिलसिला जारी है। अब कोई दमखम नहीं रहा, जिसमें कोई नीति ना हो, कोई सिद्धांत ना हो, वह व्यक्ति आगे की राजनीति नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव साहब में कोई नीति नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई जातीय समीकरण नहीं है। एक यादव से चाहिएगा सरकार बनाना तो असंभव है। दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो बना, और यादव में भी 10-20% वोट भाजपा जदयू को चला गया। अगर आरजेडी ऐसा कदम उठाता है कि यादव को छोड़ करके किसी और जाति को बना दे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तब उस परिस्थिति में देखिए ऐसा उनके दिमाग में जीवन में नहीं आएगा। आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा हम विचार आया था, नहीं बात बोल रहे हैं। वो जीवन में ऐसा त्याग करने वाला आदमी नहीं है। जब त्याग करने की बात होती तो इसी चुनाव में कुछ नया फार्मूला निकालना चाहिए था उनको, जो असफल रहे। हम लोगों ने तो शुरू में ही, आज से विगत 6 महीना पहले हमने कहा था, और हमारी पार्टी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने, कि 2025 में 225 का लक्ष्य हमने रखा था, और उस लक्ष्य के हमने लगभग करीब पहुंच गया था। लगभग हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे उस संख्या बल के अनुकूल। और आने वाला देखिएगा कि आने वाला जो 2030 का जो चुनाव होगा, उसमें कहीं विपक्ष को बैठने का जगह नहीं होगा। अब पूरा सदन जो देख रहे हैं ना,
पूरा सदन एनडीए मय होगा। खोजेगा लोग कोई विपक्ष से कोई क्वेश्चन कराने के लिए तो आदमी नजर आए, क्योंकि सिद्धांत नीति होना चाहिए ना राजनीति करने में। ये असफल व्यक्ति है, राजनीति से कोसों दूर है, इसलिए हमारा जो सोच है कि 2030 में सफा चट जिसको कहते हैं वो सफा चट हो जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी का। इनका तथ्य है, इनका कहना था कि 2025 में भी अगर वो ये बदलाव कर लेते, अपने स्वजातीय से यानी यादव जाति से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का नाम घोषणा न करके किसी अन्य जाति से करते, तो 2030 की जो बात कर रहे हैं वह इसी में लाभ मिल जाता। लेकिन आने वाले दिनों में उनको भी लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।